फिर P2, फिर P3। एक साइड में आप जो हमारा गोपनीय मतदान होगा वहाँ पर चारों तरफ से बॉक्स वो लगा देंगे गत्ता, जहाँ पर पेटी रखी जाएगी, जहाँ पर वो अपना मतांकन करेंगे, मत देंगे। तो हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं या P3 भी बैठ सकते हैं, तो वो जो है आपको नज़र भी रखनी है उस पर वोटर पर कि वो कोई बैलेट अपने साथ ना लेके जाए। आगे करिए इसे, आगे कर दीजिए और आगे कर दीजिए। ये हमारे पास 17 विकल्प हैं पहचान करने के लिए, इसकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिए एक बार। वैसे ज़्यादातर लोग वोटर आईडी आधार कार्ड के लिए जाते हैं। अगर कोई ऐसा दस्तावेज को लेकर आता है पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड, तो राशन कार्ड में सबके वोट का नहीं, तो उस स्थिति में क्या करना है, पूरे परिवार एक साथ आएगा और मुखिया सबकी पहचान कराएगा कि ये बच्चे हैं, ठीक है ना, ये कोई पहचान करेंगे, तो इस स्थिति में ऐसा करना। आगे ये 17 विकल्प है, इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आगे कर दीजिए। देखिए ये P1 को इस तरह से, अगर पुरुष है तो उसके नाम को अंडरलाइन करना है, और अगर महिला है तो अंडरलाइन के साथ साथ उसके नाम को टिक भी करना है, राइट टिक। आगे कर दीजिए। ये इस तरह से आपको निशान लगाना है, आगे कर दीजिए। निशान ऐसे लगाना है कि नाखून पर भी लगे और स्किन पर भी लंबा सा निशान लगाना है। ये मतपत्र को मोड़ने का तरीका आपको बता दिया गया था। ये चार कॉलम वाला है, इसे डबल मोड़ना है, पहले वर्टिकली मोड़ना है खड़ा। आगे आगे ये लोग मतदान स्थल के अंदर जो है प्रवेश कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी अंदर नहीं आ सकता समय के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था, तो वो लोग अंदर आ सकते हैं। मतदान अधिकारी, कोई लोक सेवक या निर्वाचन अधिकारी, प्रत्याशी, उसका एजेंट, गोद में बच्चा या कोई विकलांग या उसके साथ कोई हेल्पर, या इसके अलावा जिसे पीठासीन अनुमति दे बस। आगे सुबह को आप जो है एजेंट की नियुक्ति कर दें, उन्हें आईडी जारी कर दें। फोटोग्राफी में बताइए जी, अंदर के मतदान के जो केंद्र है, हमारा कमरा है, उसके अंदर की कोई फोटो नहीं लिया जा सकता। आप पहले बता दें किसी को मोबाइल अंदर अलाउ नहीं होगा, बस पार्टी के अलावा उनके मोबाइल चालू रहेंगे, और आप भी साइलेंट पे रखें, बस पीठासीन अपना साइलेंट ना करें। देखिए बीच बीच में बहुत सारे जो हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं वो आते रहते हैं, कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और आते रहते हैं। तो ये मीटिंग सीट है, जो भी अधिकारी आएंगे उनकी सूचना आपको जो रखी है उनसे साइन करवाने हैं। अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, जब तक कितने वोट पड़े, यदि कोई घटना हुई है तो, और अधिकारी का हस्ताक्षर, ये सीट आपको उनसे भरवानी है। आगे ऊपर के कॉलम भी बनने हैं। तो सुबह 20 मिनट पहले आपको मतदान की तैयारी शुरू करनी है। एजेंट को आपने बुला लिया, पहले ही बता दिया शाम को कि आप सुबह 6:30 बजे आ जाइए, और जो है हम आपके सामने ये मतदान की तैयारी करेंगे। पेटी तैयार करते हुए इसमें पते की पर्ची डालनी है। ये पते की पर्ची है, विकास खंड, मतदान स्थल, उसका क्रमांक, नाम और ग्राम पंचायत, ये पेटी के अंदर डालनी है। पहले उन्हें खाली दिखा देंगे, पेटी के अंदर पते की पर्ची डाली और उसमें सील लगा के उसे सील कर दिया, मतदान के लिए तैयार कर दी। मतदान शुरू हो जाएगा तो उसके हम पीठासीन अधिकारी जो है मतदान प्रारंभ करने की घोषणा करेंगे। वो मैंने अभी शुरू में प्रपत्र आपको दिखाए थे। आगे और आगे करिए, आगे कर दीजिए। आगे देखिए ये हमारे सील अकाउंट है, पत्र मुद्रा लेखा। आपको सील मिलेंगी, पेपर सील, पेटी सील करने के लिए 4 या 6 जितने भी मिलेंगी, उस लिस्ट से आप मिलान कर देंगे तो सामान की लिस्ट आपको मिलेगी। तो कितनी पर्ची आपको मिली थी पेपर सील, उनकी संख्या, उनके क्रमांक इतने से इतने तक, कितनी प्रयोग हुई उनकी संख्या क्रमांक, और कितनी बच गई उनकी संख्या क्रमांक,
और अगर अंतर आया, अंतर कब आएगा? जब आप बर्बाद कर देंगे, यानी कि फट गई या खोई गई, तो उनका विवरण यहाँ आएगा, उनकी संख्या और उनका क्रमांक। बाकी ये सब चीज़ें भर के बेटा जी साइन करके तैयार रखेंगे। आगे जो पेपर सील आपने पेटी में लगाई है उनके नंबर आप नोट कर लेंगे अपने पास। ये देखिए, ये सिंगल बॉर्डर वाली सील है जो हमारे प्रधान और मेंबर के मत पत्र के पीछे पिटा सील लगाएंगे। ये सिंगल बॉर्डर वाली, इसमें विकास खंड, मतदान स्थल क्रमांक और ग्राम पंचायत, ये शायद आपको भरी भराई मिल सकती हैं सील में। और वार्ड क्रमांक आपको भरना है जब आप मत पत्र के पीछे लगाएंगे। अभी ये डबल बॉर्डर वाली, ये बीडीसी और जिला पंचायत, इसमें देखो ग्राम पंचायत का कहीं जिक्र नहीं है, तो इसलिए प्रधानी और मेंबर के पीछे वो वाली लगनी थी, और बीडीसी जिला पंचायत के मत पत्र के पीछे ये लगनी है। इसमें सारी प्रविष्टियां आपको भरी भराई मिल सकती हैं। ये ध्यान रखें बेटा सीन, ऊपर का हिस्सा काउंटर फाइल है, प्रतिपर्ण, वो बचे हुए हमारे लिफाफे में रखे जाएंगे, उनसे पता चलेगा कितने वोट पड़े। और ये जो है मोहर जो है हमें मत पत्र के पीछे लगानी है, काउंटर फाइल के पीछे मत लगा देना, ऊपर के हिस्से में। और शॉर्ट में साइन करना, अपने नाम का पहले अक्षर बनवा दो और अपनी टीम को पूरी को लगा दो, सब ऐसे साइन करो, सब पे मोहर लगाते रहो, साइन करते रहो शाम को, क्योंकि काफी संख्या में साइन करने हैं, सभी प्रपत्र पर शॉर्ट में साइन करें। आगे आगे कर दीजिए। देखिए 4 समस्याएं आपको बताई थी, 4 समस्याएं आ सकती हैं। पहला था चैलेंज वोट, अगर कोई किसी को चैलेंज कर रहा, हमारे काफ़ी साथी कंफ्यूज हो जाते हैं टेंडर वोट में और चैलेंज वोट में, दोनों अलग अलग है। चैलेंज वोट यानी कि मैं बता रहा हूँ कि मेरा नाम ये है, एजेंट कह रहे हैं ये नहीं है, ठीक है ना, चैलेंज वोट है ये। उसके देखिए प्रोसेस क्या है, वैसे हमें इन सबके लफड़े में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते एक बार दोबारा। चैलेंज वोट के लिए हमें 5 रुपये लेने हैं वोटर से, वोटर से चैलेंज करेगा बताना सर, जो एजेंट चैलेंज करेगा ये ठीक है, उससे बड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें 5 रुपये लेने हैं, पहले तो हमें लफड़ा पड़ना ही है, 5 रुपये ले लिए उससे हमने, और हमने उसकी जांच शुरू कर दी, उसे पीओ के पास भेज दिया। मतदान रुकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए, पीओ के पास, पीओ ने मामला संभाल लिया। और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी, पीवन नाम पुकारते रहेंगे, ठीक है, वो अपना मसला सुलझा रहे अपना। उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, थोड़ा नाम बताओ, कहाँ रहते हो, कब रहते हो, नाम बताओ, नहीं तो अगर बोला रहा सही पाया गया और एजेंट से भी पूछा तो उसे मत पत्र जारी कर दीजिए, अगर सही पाया गया तो। और अगर नहीं पाया गया तो 5 रुपये की रसीद वापस कर दीजिए, 5 रुपये वापस कर दीजिए, उसकी रसीद वापसी वाली रसीद घर से दे दीजिए। जब दिखा दीजिए एक बार सामने, देखिए ये रसीद वापसी है, ये हम 5 रुपये की रसीद वापस कर देंगे उससे, और उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, और ये थाने को ये शिकायती पत्र भी भर के देंगे। ये जो है थाना प्रभारी को हम शिकायती पत्र भर के तैयार रखेंगे देने के लिए। कोई और घटना होती है इसके अलावा जिसमें हमें थाने को शिकायत करनी पड़े तो भी भरा जाएगा। देखिए इसके अलावा दूसरा था हमारा टेंडर बोर्ड, दूसरी परेशानी हमारी, ये हमारे आपत्तिगत मतों की सूची है, कितने हमारे ऐसे चैलेंज वोट पड़े उनकी सूची आ जाएगी, और इधर आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर भी आएंगे इधर। निवेदन पत्र थे जिसका वोट पहले ही पड़ चुका है और वो वोट डालना आया, तो उसे हमें कौन सा वोट जारी
आगे कॉलम से, तो वाइट कॉलम से देना है। और अगर दूसरा केस ऐसा आ गया तो अब जो 8 बचा, अब जो 8 बचा पहले 50 नंबर का दिया था, यानी अब 49 नंबर का दिया है। तो इस तरह की उनकी सूची देखिए। उसके लिए जो ये हमारी चारों समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के लिए हमें सबके लिए घोषणा पत्र इनसे प्रपत्र लिए भर के रखने हैं। अगर ऐसे केस आते हैं तो ये उनकी विद्या ठीक है, आगे कर दीजिए। और ये बोर्ड जो है लिफाफे में डाल लें, भरना समय अगर ऐसा खाली हुए हैं, कोई ऐसा केस नहीं आया तो सबको नहीं भरना। उसके बाद आयु के संबंध में वो चैलेंज करता है कि ये जो है 18 साल से कम का है, कोई एजेंट चैलेंज कर रहा उसे, तो उसे हम जो है थोड़ा सा उसे भी बनाएंगे कि भाई गलत पाई जाए तो फेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डराएंगे, डर गया तो ठीक है, नहीं तो ये घोषणा पत्र भरवाइए, ये वाला पत्र आप उससे, और उसे मतपत्र जारी कर दीजिए। आगे हेल्पर वाला, अगर कोई दृष्टिबाधित या ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो बिना हेल्प के वोट नहीं डाल सकता, उससे आप इसको हेल्पर जारी कर दीजिए और देखिए उससे भी घोषणा पत्र भरवा लीजिए। ये सहायक का, यहाँ पर उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे, नाम पता यूं, और उसे बस वो 18 साल से ऊपर का हो, यानी वोटर हो, और एक आदमी किसी एक में हेल्पर बन सकता है। वो दोबारा आगे पता चला ठेका ले लिया सबका, तो ऐसा नहीं है, एक बार तो एक ही बार काम कर सकते हैं। आगे कर दीजिए। ये आपात स्थिति में की जाने वाली मतदान स्थगन की घोषणा है। अगर ऐसी स्थिति फंसती है कि हमें मतदान स्थगित करना पड़ेगा, तब हमें ये घोषणा पत्र चाहिए, ये घोषणा पत्र करना है। ये प्रपत्र देखिए ऐसी स्थिति कभी आती नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए मतदान चालू रखना संभव ही ना हो, तब स्थगित करना है। और मतदान स्थगित करते समय ये प्रपत्र करना है, और उस समय हम बाकी सारी प्रक्रियाएं वैसी होंगी जैसी मतदान समापन के समय पे हो रही थी, यानी कि वहाँ सील करना, पेटी सील करना, वो सब वैसी होगी। और ये ऐसी स्थिति जब आती है जब भयंकर हिंसा हो जाए, गोलीबारी हो जाए या कहीं आपदा आ जाए, और उसके लिए भी हमें पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने जो ऊपर निर्वाचन अधिकारियों ने सूचित करना है उनसे परमिशन लेनी है। मतपत्र लेखा तैयार करना, देखिए अभी आपको पत्र मुद्रा लेखा बताया था, सील अकाउंट। अब ये मतपत्र लेखा है, पूरे दिन का लेखा जोखा, कितने वोट पड़े, कितने बचे, कितने मिले थे हमें, ये सबका लेखा जोखा है। ये सबका अलग अलग पड़ेगा, प्रधान का, बीडीसी, मेंबर, जिला पंचायत सदस्य और मेंबर भी अगर वहाँ पे अलग अलग वार्ड के हैं, यानी कि आपके बूथ पे 2 वार्ड के हैं तो दोनों के अलग अलग बनेंगे, 3 के हैं तो 3 के। इसमें पहला क्रमांक है कि हमें कितने मतपत्र मिले थे, आप चाहे प्रधान का भर रहे हो जिसका भी, तो कितने क्रमांक से किस क्रमांक तक मिले थे और संख्या उनकी, कितने प्रयोग में नहीं लाए गए यानी जो बच गए उनकी क्रम संख्या कितने से इतने तक बच गए हमारे, और ये उनकी संख्या। आगे नंबर 3 पे प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, तो जितने हमें टोटल मिले थे उनमें से जो बच गए वो घटा दिए, ये हमारे प्रयोग में लाए गए। कितने हमारे जो पेटी में नहीं डले यानी कि रद्द किए गए और निविदत मतपत्र या प्रिंटिंग के कारण उनकी क्रम संख्या और कितनी। अब जो टोटल पेटी में डाले गए तो उसमें से इसे माइनस कर दिया, ये हमारे पेटी में डाले गए मतपत्र आ गए। तो ये आपको सबके अलग अलग बनाने हैं और कम से कम 3-4 प्रतियों में बनाने हैं, 3-4-5 कई बार अगर तो बना लेते हैं तो 4-5 में बना कर रखेंगे तो अपने फायदा है, ठीक है ना, टाइम तो जल्दी जल्दी बन जाएंगे, फिर वहाँ बनाने पड़ते हैं। आगे कर दीजिए। ये है हमारा मतपत्र लेखा, ये पेटी के मुंह पे भी सील करते हुए लगाने हैं हमें सबके अलग अलग, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, मेंबर का, मेंबर अगर 2 हैं तो दोनों का, और उसके बाद एक लिफाफे में एक अपने पास भी रखना है एजेंट को देने के लिए और एक उन्हें खुले में देने के लिए रखना। आगे यह है पीठासीन की डायरी, छपी छपाई आपको मिल रही है, और एक सिरबिल भी आप रखेंगे। देखिए ऊपर मतदान स्थल का एड्रेस है, पूरा विकासखंड का नाम, मतदान का दिनांक, मतदान स्थल, संख्या और उसका नाम, किस भवन में है, सरकारी और सरकारी निजी अस्थायी निर्माण। ये दूसरा विवरण उसका है, हमारी जो नियुक्ति है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई है। इसके अलावा अगर किसी
पीठासीन अधिकारी को किसी आदमी को मतदान अधिकारी नियुक्त करना पड़े, तब उस स्थिति में ये वाला भरा जाएगा, नाम, पदनाम, पता और क्या कारण, किस कारण आपने उसे मतदान अधिकारी नियुक्त किया। कई बार ऐसी स्थिति भी आई है कि किसी आदमी को वहीं से पकड़ के बनाना पड़ा मतदान अधिकारी, पर आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट से भी हेल्प नहीं मिल पाती, मतदान रुक गया, तो वो है एक दोबारा सभी। यहाँ पर कितनी पेटी, 2 आपको पेटी मिलेंगी और उनका नंबर क्रमांक, पहली का 1/2, दूसरी का 2/2। ये हर 2 घंटे की रिपोर्ट है, कितने वोट पड़े, 7 से 9, 9 से 11 सब आपको लिखना है। ये सूची में जो वोटर लिखती है उसमें पुरुष, महिला और योग, कितने पुरुष कितनी महिला थी जिन्होंने मतदान किया, पुरुष महिला योग, उनका हम योग करते हैं पुरुष महिला का, और उनके प्रतिशत, पुरुष का कितने प्रतिशत वोटर वोटिंग हुई, महिला का तो टोटल। आगे उधर देखिए कितने कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मेंबर के कितने प्रत्याशी हैं, प्रधान के, उनकी वहाँ पर विवरण है उनका, क्षेत्र पंचायत के कितने सदस्य लड़ रहे हैं और उनका विकटता होगा, वहाँ पे विवरण है। नीचे चेहरे वाले वोट, निवेदन पत्र कितने गए उन सबका, और इधर कोई टिप्पणी अगर करनी है, फालतू टिप्पणी कुछ नहीं करनी, ठीक है, जो जरूरी है बस वही लिखना है इसमें। लिखना पड़ेगा इस टाइम होने स्टार्ट हुआ और ये इस एजेंट इस टाइम से इस टाइम पहले बना दिए गए, बिल्कुल बिल्कुल जो जरूरी है, कितने बजे हुआ, बिल्कुल लिखिए आप, लिखिए कोई कितने बजे आए, ठीक है, और इतने बजे मतदान संपन्न हुआ, और नीचे लिखिए सबसे आखिर में ये जरूर लिखना है कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। अप्रिय अगर घटना होती है और आपको लगता है कि ये जरूरी है लिखनी, तो उसमें आप थोड़ा सा लिखिए।